हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया था और आज नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए पहला 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने अनुग्रह किया था। आइए 52 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी कह रहा है कि भारत के किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 ईस्वी में बिहार में घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल किसान के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यानी कि 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप जो है सूची को 1 सूची 2 से मिलान करें। मैच द फॉलोइंग में क्या है? सूची 1 में आंदोलन के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उनसे संबंधित केंद्र दिए गए हैं। ठीक है, तो आंदोलन के नाम देखिए, ये जो नील के पौधे लगाने वाला आंदोलन, ये आंदोलन किससे है? ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चंपारण से संबंधित है। अगला आंदोलन देखिए कौन सा है इसका? खेतिहर सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित है? खेतिहर सत्याग्रह आंदोलन जो है वो खेड़ा से संबंधित है। सी नंबर क्या कह रहा है? कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये किससे संबंधित है? कपास मिल जो है वो आपका अहमदाबाद से संबंधित है। ठीक है, और लास्ट जो है डी नंबर क्या है? असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कौन सा हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो है चौरी चौरा आंदोलन हुआ था, ये इससे संबंधित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कई नेता थे। इसमें से दिया हुआ ऑप्शन है नरहरि पारिख, महादेव देसाई और जो है आपका जेबी कृपलानी, यानी कि एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है? गांधी जी मोतिहारी बिहार में चंपारण का जिला मुख्यालय के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजरूल हक आदि के सहित थे। एक नील के किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वहां गए, जो लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में उनसे मिले थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो किसका नेतृत्व किया गया था? सी नंबर हो जाएगा आंसर, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों को लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्होंने सरदार की उपाधि प्रदान की गई। आइए 56 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो किस महीने में हुआ था? तो मार्च के महीने में हुआ था। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया? फरवरी, मई, नवंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है?
गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून एग्रियन एक्ट पारित किया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तीन कटिया पद्धति समाप्त कर दी गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 57 नंबर। अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो इरविन थे। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी कह रहा है कि गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने के लिए निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भेजने का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियाँ गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए अगले प्रश्न के 50 और के आते हैं कि बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? तो बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन बी। आइए इसके समरी को देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों की वकालत करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 58 59 पे आते हैं। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके समरी को देखें। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में सत्यापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी आंदोलन था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1884 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। आइए इसके समरी को देखते हैं। मद्रास महाजन सभा का गठन जो है वर्ष 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, ए.पी. आनंद चार्ल्स द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। आइए अगले प्रश्न की ओर। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला जो है वो नवगोपाल मित्र ने संगठित किया था। आइए इसके समरी को देखते हैं। हिंदू मेला की स्थापना 1867 ईस्वी में कोलकाता में नवगोपाल मित्रा ने टैगोर के परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये जो है विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके समरी को देखें। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम ने की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 63 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी सवाल पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखें। सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम
ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की? इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा 1886 से 87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कोलकाता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयबी जी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने की थी। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में देखे थे, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की, यानी कि इसका फुल नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 65 नंबर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके समरी को देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्षता बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो R.N. मधोलकर थे। ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके समरी को देखते हैं। 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष R.N. मधोलकर थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में, ये डेट है दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। BPSC TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके समरी को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो दिसंबर 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसकी अधिवेशन में CR दास के लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 69 में 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे CR दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखें। 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो किस अधिवेशन में बना था? आइए इसका इनमें से कोई नहीं। आइए इसके समरी को देखते हैं। चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। इस सत्र में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधित समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव को लाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 71 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत ग्रहित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, यानी कि 1929 ईस्वी में। आइए के समरी को देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 72 नंबर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई, मतलब हार हुई, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थनों का बहुमत होने के कारण उन्हें 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की इस्तीफा दे दिया और शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद सौंपा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, आइए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्व भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 75 नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। आइए इसके समरी को देखते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था, जबकि इसकी घोषणा जो हो गई थी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर, इसका समरी को देख लेते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालिक ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद कमज़ोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 77 नंबर कह रहा है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में ठीक है राज्य के गान के रूप में प्रस्तावित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य के गान के रूप में एक प्रस्तावित किया। अगले प्रश्न की ओर आते 78 नंबर
ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। अभी पिछले समरी में पढ़े हम लोग, ठीक है। आइए इसके समरी को देखते हैं। 1911 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। बंगाल का विभाजन शुरू में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था, ठीक है। बंगाल के विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 ईस्वी में रद्द किया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह निर्णय व्यापक विरोध और स्वदेशी आंदोलन का क्या बना? परिणाम बना। अब विभाजन के परिवर्तन की घोषणा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी, जहां राजा जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा भी की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 79 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव जो है किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कह रहा है कि नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी द्वारा लिखी गई थी। राजा ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। 80 नंबर देखिए, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग द्वारा दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसने क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है, बात सही है। ऑप्शन बी देखते हैं कि इसने बेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया चूँकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को कमज़ोर कर रही थी, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसे कैबिनेट मिशन में प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आइए 81 पे आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है वो रखा था? तो 23 मार्च 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। इसके समरी को देखते हैं कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक यानी कि अलग पाकिस्तान की राज्य का मांग का प्रस्ताव जो है वो रखा था। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। 82 में 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके समरी को देखते हैं। आइए इसके समरी को देखते हैं कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। आइए इसके ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि दो इंसान ने क्या था कि श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की जो शुरुआत की थी, इसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट से सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? तो जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, ठीक है। आज इसके समरी को देखते हैं। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 84 में। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पुणे में की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना जो है की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य जो था भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र की कर्नाटक मध्य प्रांत बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट लीग देश के काफ़ी हिस्सों में काम करती थी। अगले प्रश्न में आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन जो है सबसे पहले हुआ था। आइए इसके समरी को देखते हैं। 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था। 15 जून 1943 को लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल पद पर आगमन हुआ था। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं 85 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 ईस्वी में अंग्रेज साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक के अध्यक्ष जो थे वो सरदार सोहन सिंह भकना थे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। किसने 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापना में पटना में की थी? फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। किसने 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 88 नंबर। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो किस स्थान पर विद्रोह किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ सैन फ्रांसिस्को पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ वैंकूवर पर, सिंगापुर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर पर, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया। ठीक है, गदर पार्टी का गठन जो है 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर आते 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? किस वर्ष घटी थी? 1908 ईस्वी में घटी थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, में किसकी मौत की सज़ा दी गई थी? किसे मौत की सज़ा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सज़ा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके समरी को देखते हैं। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में 1908 ईस्वी में जो है खुदीराम को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगला पॉइंट है कि अरविंदो घोष को भी हमले की योजना बनाने और उनकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद दे दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 91 में। लंदन में, ठीक है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर थे, जिसको हम लोग बीडी सावरकर कहते हैं। ठीक है, इसके समरी को देखते हैं। लंदन में
अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इनके द्वारा जो लिखी गई 2 पुस्तकें थी, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है के प्रमुख। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संयंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ संयंत्र मामले में किया गया था। ठीक है। आइए इसके समरी को देखते हैं। मेरठ संयंत्र केस जो है के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन बैडक्रे क्रेस्टकर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस पर केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, A.M. अंसारी, N.K.N. काटजू, M.C. कंगला आदि ने पैरवी की थी। ठीक है। इतने सारे लोगों ने इनकी पैरवी की थी। आइए 93 पे आते हैं। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। 93 नंबर, लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा ने की थी, मदन लाल धिंगरा ने। ठीक है। आइए इसके जो है समरी को देखते हैं। इसका समरी कह रहा है कि मदन लाल धिंगरा ने लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। सर कर्जन वाइली जो है एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है। और भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक थे। हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में हुई थी। मदन लाल धिंगरा इंग्लैंड के भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 94 में प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? तो 1945 ईस्वी में आयोजित हुए थे। TRE 3 में पूछा गया, 1 to 5 का प्रश्न है। इसके समरी को देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे 1945 ईस्वी में लाल किले में हुए थे। यह मुकदमे भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए आयोजित किए गए थे। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल जैसे प्रमुख व्यक्तिगत उन लोगों में शामिल थे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। INA अधिकारियों का बचाव प्रमुख भारतीय वकीलों एवं एक टीम ने किया था। ठीक है। जिसमें भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी थी? सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 96 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान पर कर रहे थे? तो न्यूकैल्स के ट्रॉस वॉल में कर रहे थे। ठीक है। आइए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबन किसने किया था? ठीक है। असहयोग आंदोलन को निलंबित किसने किया था? तो जो है किसने किया था? 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि किसने किया गया था, कब नहीं किया गया था। आइए इसके समरी को देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 ईस्वी में निलंबित किया गया था। ठीक है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 98 में निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी?
आइए इसके फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसकी मांग जो है राजस्व में कमी थी। देखिए, राजस्व में कमी, बेरोजगार का उन्मूलन, ठीक है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या दिया गया है? वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठे करने के लिए खेतिहरों का प्रवेश खेलना, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसान की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना था, ठीक है। और क्या दिया गया है? बेगारी का उन्मूलन करना, ठीक है। जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरी ने वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठी करने के लिए वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। अतः विकल्प डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 99 नंबर सिविल, ये क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, इनसे भी प्रश्न पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या लिखा हुआ है? खुदाई खिदमतगार, ठीक है। खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। इसका समरी कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी और अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगले 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस वीडियो का, 100 नंबर प्रश्न को, ठीक है। पुणे समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1930 ईस्वी को, ठीक है। आइए इसके समरी को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। क्या दिया गया है? पुणे समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। आप सभी को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।